कालिंदी कुंज पर अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भारी तैनाती हुई है। इसी के बारे में जानकारी रजनीश हम तक पहुंचा रहे हैं। जी रजनीश। बिल्कुल, देखिए कालिंदी कुंज को बहुत सुरक्षित बॉर्डर माना जाता है और आमतौर पर यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है, प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन जो चुनौती किसान संगठनों की ओर से मिली है उससे निपटने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है कालिंदी कुंज बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं सुबह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और पूरी तरह से ये अलर्ट है, हेलमेट लगाकर और अपने पोजीशन में यहाँ पर खड़े हैं और इनको इंस्ट्रक्शन भी मिल रही है दिल्ली पुलिस से। और सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि यहाँ पे धारा 144 लागू किया गया है। ये पोस्टर यहाँ पर लगा दिया गया है, 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंतजाम है यहाँ पर किसी तरीके से किसान यहाँ पर ना पहुँचे और लोगों को परेशानी ना हो। चूँकि इस वक्त तक ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसान यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो नोएडा से इस तरफ आने के लिए ये पूरा रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा और लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोएडा से दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाला एकमात्र ये रास्ता है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, लेकिन ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि किसान मार्च को देखते हुए चंडीगढ़ में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है और सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बॉर्डर सील होने की वजह से लिए जा रहे फैसलों पर हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं। मोहित, अभी आपने बताया उस लोकेशन पर आप हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन इस बीच प्रशासन जो फैसले ले रहा है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, चंडीगढ़ ने एहतियातन चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया है आज के लिए। इसी वजह से बच्चे जो चंडीगढ़ के बाहर से भी, आसपास ट्राई सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को, मोहाली, पंचकुला, यहाँ से स्कूल नहीं आ पा रहे थे। इसी वजह से चंडीगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है और तमाम बॉर्डर्स को सील किया गया है। और किसान लगातार बढ़ रहे हैं। अभी शंभू बॉर्डर पर सबसे पहले माना जा रहा है कि किसान पहुँचेंगे, उसके बाद वो हरियाणा में दाखिल होंगे। आप देखिए ट्रैक्टरों का एक बड़ा काफिला है जो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला है। आप देखिए दूर दूर तक करीब 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ तैयार हैं पूरी तरह से। आप देखिए यहाँ पर इससे पहले भी हमने देखा था, पिछली बार भी किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ही एक तरह से अपने रहने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था किसानों ने। इस बार भी कुछ ऐसी तैयारी करके किसान अपने साथ राशन पानी लेकर लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये किसानों का जो जत्था है ये अब से थोड़ी देर में, करीब माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर शंभू बॉर्डर पहुंचेगा और वहां पर इनका कहना है कि बैरिकेड्स को तोड़ते हुए लोग आगे हरियाणा में दाखिल होंगे और हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या जानकारी मोहित इससे जुड़ी हुई मिल रही है? जी देखिए, आपसे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपकी, उसके बाद आप लोग आगे निकलेंगे शंभू बॉर्डर के लिए। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल तैयारी है अपनी सारी। को 6 महीने का राशन रखा अपना ट्राली में। कितने महीने का राशन लेके जा रहे हैं आप? 6 महीने का राशन है और जेसीबी ना रखी है, जेसीबी मशीन भी लेके जा रहे हैं? हाँ, वही नाल ली है, वो नाल के जाएंगे, हम जाएंगे। हाँ जी, पंधेर साहब ने साड़ी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ गाड़ी ड्यूटी लाती है। ਅਸੀਂ 10 बजे बस रवाना हो रहे हैं। 10 बजे रवाना हो रहे हैं? हाँ, 10 बजे रवाना हो रहे हैं। बस हेडरा ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी आप यहाँ से सीधा निकलेंगे? हाँ, ਸਾਨੂੰ 10 ਨੂੰ देता हुक्म कि तुम 10 बजे रवाना हो जाना। 10 बजे रवाना होना है। 6 महीने की तैयारी के साथ 10 बजे का वक्त है जब वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और यही वजह है कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको लगातार दिल्ली के सभी बॉर्डर्स की एक तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि अब ट्रैफिक को लेकर हो रही समस्याओं के तहत इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। शालिनी वाजपेयी गाजीपुर बॉर्डर से, अगर संभव हो तो एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखाएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां अलग अलग एरिया से बॉर्डर में जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, न सिर्फ कंटीले तारे लगाई गई थी बल्कि लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग को देखते हुए भारी सुरक्षा बल और जेसीबी की तैनाती, बड़े बड़े कंटेनर्स, सीमेंट के बीच में लगाए गए कंटीले तार और साथ ही स्लैब्स यहां पर हैं, कंटीले स्लैब्स भी यहां पर हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे का वो वक्त है जब दिल्ली कूच को लेकर एक बड़ा ऐलान अब से थोड़ी देर बाद शंभू बॉर्डर पर होगा, जहां हजार ट्रैक्टर इस पर एक लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर का मैं एक बार रुक कर लेती हूं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ है। जितेंद्र, यहां की सिक्योरिटी, लेयर ऑफ सिक्योरिटी की सीधी तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस बल
अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। ये देखिए जो सिक्योरिटी गियर्स होते हैं उनके साथ इस वक्त यहाँ पर जो जवान है वो तैनात है। तकरीबन 7,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और ये देखिए किस तरीके से जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो दंगा नियंत्रण फोर्स है, वो देखिए किस तरीके से पूरे गियर के साथ अपने यहाँ पर मौजूद है। शील्ड इनके पास मौजूद है, ये जो स्मोक गियर होता है ये देखिए यहाँ पर ये मौजूद है, इनके पास हेलमेट है। तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। साथ ही देखिए महिला जवान भी मौजूद हैं जिनके हाथ में आप आंसू गैस के गोले छोड़ने की जो गन होती है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ जाम लगना भी शुरू हो चुका है क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये बताइए सर, आप कितनी देर से जाम में फंसे हुए? 15-20 मिनट हो गए भाई साहब। 15-20 मिनट से तो खड़े ही है एक ही जगह पे गाड़ी बंद करके। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली कश्मीरी गेट। तो देखिए 15-20 मिनट से ठीक इसी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कैमरामैन राजू यादव आपको तस्वीरें दिखाता रहे। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जो सीमेंटेड वॉल्स होते हैं वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं ताकि अगर किसान सिंघू बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तो इन सीमेंटेड वॉल्स को तुरंत सड़क के बीच में लाकर रख दिया जाएगा ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से पूरे तरीके से रोका जा सके। और ठीक सामने देखिए वज्र वाहन, जिससे लगातार आंसू गैस के दो चार होना पड़ेगा। लंबे जाम से लोगों को अभी भी एक लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस बैरिकेडिंग की तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। किस तरह से तैयारी तो है किसानों को रोकने की, उनके जत्थे को रोकने की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोग यहाँ पर किस तरह से परेशान होने वाले। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है कि वो किसानों को रोक दें, इस तरह दिल्ली आने से बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए और इसीलिए विशेष तैयारी है। शालिनी के पास चलते हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर से। शालिनी, वहां से तस्वीरें दिखाई, गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक एम्बुलेंस ही देखिए दो आ रही हैं, वो कैसे निकलेंगी वो आप देखिएगा क्योंकि इनको रास्ता तो दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है NH-24 पर, ये मैं फ्लाईओवर के ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, वहाँ से आप देखिएगा किस तरह से लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि किसान, बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। 200 से ज़्यादा किसान संगठन हैं और 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली में आ सकते हैं। उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर किसानों के आने की संभावना जताई गई है। तो देखिए किस तरह से एम्बुलेंस कैसे चल रही है, रेंगते हुए एम्बुलेंस ऊंची चल रही है क्योंकि उसको भी रास्ता देने की स्थिति में कोई नहीं है। देखिए तस्वीर में हम आपको साफ दिखा रहे हैं NH-24 से किस तरह से जरा सी दूरी है और एम्बुलेंस कैसे चल रही धीरे धीरे। देखिए रेंगते हुए, जो इसमें बीमार होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी। और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कारण सिर्फ ये है कि आज किसान आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए किस तरह की तैयारियां हैं। और चूंकि ये तय है जिस तरह से कंक्रीट का बनाया गया है और सील किया गया है बॉर्डर्स को, उससे लग रहा है कि किसान भी लंबे समय के लिए आ रहे हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से तैयार है। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रदर्शन नहीं होने जा रहा। जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से तैयारी की गई हो, कंक्रीट की दीवार बता रही कि दिल्ली पुलिस इसके लिए पहले से तैयार है। लंबे समय के लिए ये फिलहाल किसान यहाँ पर लग रहा है डेरा जमाने वाले हैं, इसी वजह से इतनी तैयारी की गई है। और देखिए पैरा मिलिट्री भी तैयार है, स्मोक गन जो लेकर आए हैं। देखिए पुलिस की टीम वो भी तैयार है, वज्र वाहन तैयार है। बैरिकेडिंग तो हमने आपको दिखाया है कितनी सख्त बैरिकेडिंग है, कटीले तार दिखाए क्योंकि मैं आपको NH-24 के ऊपर से दिखा रही हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर से। और नीचे की जो हाल है वहाँ तो किसानों की इसी बड़ी तैयारी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली के हर बॉर्डर पर किए गए हैं। शालिनी हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रही थी।